आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वरुण धवन के बारे में। वरुण धवन इज़ एन अमेजिंग एक्टर जिन्होंने बहुत सारी हिट मूवीज़ दी हैं बॉलीवुड को, और अब लेकिन उनकी जितनी भी मूवीज़ आ रही हैं वो फ्लॉप हो रही हैं। पहले बदलापुर जैसी, सुई धागा और इस भेड़िया, इस तरह की बहुत सारी अमेजिंग मूवीज़ दे चुके हैं। मोस्टली हम उनको रोम कॉम कॉमेडी मूवीज़ में देखते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उनके करियर, उनकी कंट्रोवर्सी, उनके डाउनफॉल के बारे में। 24 अप्रैल 1987 को उनका बर्थ हुआ था और वो एक फेमस डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिली थी। 2010 में असिस्टेंट डायरेक्टर करण जौहर के साथ उन्होंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था माय नेम इज़ खान मूवी में। फिर 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी से उन्होंने डेब्यू कर लिया था, लेकिन जितना ज़्यादा लाइमलाइट सिद्धार्थ को और आलिया भट्ट को मिला था स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, उतना ज़्यादा वरुण धवन को नहीं मिला था। उसके बाद फिर वरुण धवन ने मूवी की 2014 में मैं तेरा हीरो और हमटी शर्मा की दुल्हनिया, और ये दोनों मूवीज़ हिट हुई थी और ये भी रोम कॉम मूवीज़ थी जिसमें वरुण की एक्टिंग सबको बहुत अच्छी लगी थी और रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ का जॉनरा भी सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उनकी आलिया भट्ट के साथ काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री जा रही थी। फिर उसके बाद 2015 में उन्होंने 3 मूवीज़ की बदलापुर, ABCD 2 और दिल वाले, ये तीनों मूवीज़ की स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। और बदलापुर में उनका थोड़ा सीरियस रोल देखने को मिला था और सीरियस रोल लोगों को उनका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और ABCD 2 में उनकी एक्टिंग के साथ उनके अमेजिंग डांसिंग स्किल्स भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। दिलवाले में मल्टी स्टारर मूवी थी जिसमें शाहरुख खान, काजोल, कृति सैनन और वरुण धवन थे, और ये मूवी भी हिट हुई थी। फिर उन्होंने डिशुम मूवी की जो कि हिट नहीं हुई बल्कि फ्लॉप हो गई थी। और उसके बाद फिर उन्होंने 2017 में 2 मूवीज़ की, जिसमें से एक थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया और दूसरी थी जुड़वा 2, और ये दोनों मूवीज़ भी सुपर हिट हुई थी और 100 करोड़ से ऊपर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ में कंट्रोवर्सी हो गई। एक शो में उन्होंने नेपोटिज्म को बोल दिया था। I think it was because of your papa. Saifu, you're also here because of your mama. सर मैं इस इंडस्ट्री में हूँ because of my papa. What does that mean? Nepotism rocks. Nepotism rocks. Nepotism rocks. बोली कंगना। तो इस किट के बाद इन तीनों को बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला, सैफ अली खान, वरुण धवन और करण जौहर को। फिर 2018 में उनकी मूवी आई अक्टूबर और सुई धागा। अक्टूबर तो बस ठीक रही, एवरेज उसने परफॉर्म किया, लेकिन सुई धागा बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। और इसके प्रमोशन के बीच में वरुण धवन ने सबको एक चांस भी दिया था कि सब सुई में धागा डाल के दिखाएं, जो इसकी प्रमोशंस काफ़ी अच्छी रही। फिर 2019 में एक मल्टी स्टारर मूवी है कलंक, जिसकी हाइप बहुत बनी थी लेकिन ये बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, और इसी से वरुण धवन के करियर का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। इसमें बहुत सारे स्टार्स थे और जितने भी स्टार थे सबके लिए ये मूवी बैड लग रही, क्योंकि उससे उनके करियर पे बैड इफेक्ट आया था। मूवी में स्टारिंग तो बहुत अच्छी थी लेकिन कोई स्टोरी लाइन नहीं बनी। फिर 2020 में उनकी 2 मूवीज़ आई, कूली नंबर 1 का जो कि 1995 की गोविंदा की मूवी का रीमेक था, और एक और मूवी आई थी, लेकिन ये मूवीज़ भी फ्लॉप हुई हैं। कूली नंबर 1 तो उनकी मोस्ट फ्लॉप मूवी थी। एक्चुअली इनके फादर ने ही प्रोड्यूस की थी, जिन्होंने कूली नंबर 1 प्रोड्यूस की थी, लेकिन एक तो इसमें सारा खान थी तो ये मूवी फ्लॉप हो गई। फिर 2022 में उन्होंने जुग जुग जियो और भेड़िया किया। जुग जुग जियो की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही थी और भेड़िया भी काफ़ी सुपर हिट हुई थी। 136 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था जुग जुग जियो ने, और उसकी जो बजट था वो 120 करोड़ था, तो ये ठीक ठीक रही थी। और लेकिन जो भेड़िया मूवी थी उसका 60 करोड़ का बजट था और इसने 90 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, तो ये बहुत अच्छी रही थी और सुपर हिट रही थी। फिर इन्होंने स्ट्रीट 2 में कैमियो भी किया था। फिर उसके बाद उनकी मूवी आई बेबी जॉन और कृति शर्मा और वमिका गब्बी के ऑपोजिट, जो कि बिल्कुल फ्लॉप हुई थी। 180 करोड़ का बजट था इसका और ये मूवी 50 से 60 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाई, तो बहुत ज़्यादा लॉस में रही थी। फिर उसके बाद वो जस्ट सिटाडेल TV सीरीज़ में ही आए हैं, तो उनका करियर को देख के उन्होंने टोटल 19 मूवीज़ की हैं, जिसमें से 10 मूवी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया है और बाकी उनकी फ्लॉप रही हैं। तो उनके करियर में बहुत बड़ा हाथ उनके फादर का भी है और करण जौहर का भी है। अब वो बहुत ज़्यादा सुपर हिट मूवीज़ दे रहे थे। रोम कॉम मूवीज़ उनकी ज़्यादा अच्छी चल रही थी, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मैं तेरा हीरो, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, हमटी शर्मा की दुल्हनिया, जुग जुग जियो और मैं तेरा हीरो, दिलवाले, और भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़। लेकिन जैसे ही वो सीरियस रोल्स की तरफ आए तो भेड़िया के अलावा उनके कोई सीरियस रोल वाली मूवी इतनी अच्छी नहीं चली। मे बी लोग उनको देखना ही उस रोमांटिक कॉमेडी वाले चॉकलेटी बॉय के करेक्टर में थे, इस वजह से लोगों को उनका ये रोल अच्छा ना लगाओ। अब लॉकडाउन के बाद उनके करियर में तो डाउनफॉल आया, लेकिन रणबीर और आलिया भट्ट के करियर में
एक ग्रोथ हुई थी और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो 2020 से 2024 के बीच में इनकी जितनी भी मूवीज़ आई सब फ्लॉप होती रहीं और एक रीज़न कोरोना था। कोविड के बाद काफ़ी एक्टर्स को लॉस भी हुआ और काफ़ी को फ़ायदा भी हुआ था। अब उनके फ़ायदे हैं जो कूली नंबर 1 को रीप्रोड्यूस किया था उसकी वजह से ये मैसिव फ्लॉप थी और उनके करियर में सबसे ज़्यादा फ्लॉप होने वाली मूवी यही है। ये भी एक रीज़न थी कि इतना बड़ा डाउनफॉल आ गया उनके करियर में। जबकि जुड़वा 2 भी उनके फादर ने रीप्रोड्यूस की थी और जुड़वा 2 तो बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुई थी। फिर करण जौहर ने इनको स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया क्योंकि ये नेपो किड थे। वरुण धवन स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेकर का 5 मूवीज़ जो उनकी टोटल 10 मूवीज़ ने 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया, उसमें से 5 मूवीज़ करण जौहर ने ही इनको ऑफर की हुई थी। तो वरुण धवन के इंस्टाग्राम में 46 मिलियन फॉलोअर्स हैं लेकिन उनकी स्टोरीज पिक्चर पे इतने लाइक्स नहीं आते और इनका क्रीपी बिहेवियर काफ़ी टाइम अपने को स्टार्स के साथ देखने को मिला। जैसे एक बार क्यारा अडवाणी को उन्होंने प्रमोशंस के बीच में किस कर लिया था चीक पर, जिससे क्यारा बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हुई थी। उसके बाद उन्होंने जानवी कपूर के साथ भी ऐसे ही किया था और जानवी को भी बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हुआ था। आलिया भट्ट के साथ भी वो बहुत ज़्यादा टची होते नजर आते थे। इवन जीजी हदीद को भी उन्होंने अंबानी वेडिंग में परफॉर्मेंस के बीच में गोद में उठा लिया था जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला था। तो गाइज़ ये उनका क्रीपी बिहेवियर कई दफ़ा देखने को मिला है और इस पर नेटिजन्स उन्हें कॉल आउट भी करते हैं कि वो ऐसे फीमेल को स्टार्स के साथ इतना चिपकी क्यों करते हैं। अब वरुण धवन की पर्सनल लाइफ की तरफ आए तो नताशा जो उनके लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड थे उनसे 2021 में वो शादी कर चुके थे। तो पता नहीं वो ये सब शायद मीडिया में रेलिवेंट रहने के लिए अजीब हरकतें करते हैं कि किसी ना किसी तरह हाइप मिला रहे। आजकल रेलिवेंट रहने के लिए कुछ उल्टा करो तो वो ज़्यादा जल्दी हाइप अप हो जाता है। सो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो? मस्ट शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।